नई सुबह के आगाज के साथ स्वर्णिम टीवी हर रोज नए अंदाज में। आज नियोजन मेला लगाया गया 1 दिवसीय, इसमें कितनी कंपनी आए हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इस नियोजन मेले का उद्देश्य है कि जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको उनके घर के डोर स्टेप का मतलब कहने का मतलब डोर स्टेप पे ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। कंपनियों को हमने यहाँ बुलाया है और यहाँ पे हमने युवक युवतियों को बुलाया है। श्रम संसाधन विभाग सिर्फ एक सुविधा प्रदाता के रूप में है, जहाँ पे कंपनियाँ और आवेदक दोनों को परस्पर संपर्क करके आपस में योग्यता आधारित और कार्य क्षेत्र आधारित लोगों को अपने नौकरियों का चयन करना है। उसी के आधार पर कंपनियां भी यहाँ के आवेदकों का चयन करेंगी। अभी तक यहाँ अभी 9 कंपनियां आई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, कुछ मार्केटिंग की कंपनी है, कुछ बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी कंपनी आई है और एक कंपनी ऐसी आई है जो बच्चों का ट्रेनिंग देगी, जो जॉब देगी। क्या नाम हुआ आपका? अश्वजीत कुमार परासर। यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं सारा गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनियाँ हैं? सभी निजी कंपनियाँ हैं, लेकिन सभी लिमिटेड कंपनियाँ हैं। सब तरफ यही हाल है। देखते हैं सब अपना अपना तार मोटर लगाता है, रात के रात दिन के दिन फेंक देता है। आते हुए उधर से आए हो कीचड़ में जाए बाना से गिर जा मोहल्ला में चलिए, पूरा मोहल्ला दूसरे के जमीन में सोचे पानी की तरह उठा उठा के फेंकते हैं। 20 साल से भरोसा खाली दो मुखिया सब की जितावे हुआ। वार्ड नंबर 31 पुराना में 25। हम अपने विधायक के पास भी गए सर, अपने नाला रोड के समस्या के लेकर बुलाया हुआ था। 2 बार 3 बार गए, कुछ भी नहीं बोला। यहाँ के वार्ड पार्षद भी लंग भी जाते हैं। क्या नाम है वार्ड पार्षद? वार्ड पार्षद जमीन नहीं बउआ नहीं, जमीना खातून का नाम है। ओकर पति का नाम है बदरे आलम। उसका बदरे आलम है, बुझिए मान के बदरे आलम का है। वो भी कहता है कि उधर का कोई फंडे नहीं है, वो नया टोला है या जिस गली में छीन लिया है, कुछ नहीं। 20-25 आदमी के साथ गए थे, विधायक के पास भी गए तो कुछ नहीं बोल रहा था। वो करा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब अपने वार्ड पार्षद यहाँ नगर निगम यहाँ से 1500 रुपया हर घर के टैक्स लेके भी जा रहा है। कहीं कुछ कहते हैं रोड ना निकासी है ना पानी का, बहुत दिक्कत है। इतने कादो हेल के पूरे महिला वार्ड है, कहीं भी जाता था बहुत दिक्कत है। नाला नहीं बनाया हुआ कहीं पर नहीं है सर, देखिए कहीं एक भी नाला नहीं है। तो नाला का पानी का निकासी कैसे करते हैं? मोटर के फेंकते हैं, मोटर खड्डा में जमा करते हैं, मोटर से पानी फेंकते हैं खड्डे में। किसी के जमीन पर वो है, जिसके पास अपना जमीन है वो कब्जा करके अपना खड्डा में घुसाया हुआ है। एकदम बीमारी फैल गया पूरे बस्ती में, जैसे बुझाता है डेंगू मच्छर जितना सब चीज हो गया।
यानी वार्ड पार्षद से आपको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला सर। लाइन, बिजली, रोड, नाला सब बुझिए अपना पैसा से बनाया हुआ यहाँ के जनता। यानी कि शहर में रहते हुए भी गांव से भी बदतर, गांव से भी बदतर, रोड पोल भी सब अपने पैसा से मंगाए हुए, तार भी अपने पैसा से मंगाए। रोशनी की क्या एगो भी बॉल नहीं लगाया हुआ मेरे वार्ड पार्षद या कोई भी कुछ नहीं किए हुआ। यहाँ पे आप लोग कितने परिवार इससे, यहाँ पे आप लोग कितने परिवार इससे ये है प्रभावित है? 1000 से 1500 घर होगा सर। 1 से 1500 घर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कोई भी आदमी से भी पूछ ले सकते हैं। एक बात याद है कि जब आपके वार्ड पार्षद यहाँ पर जब वोट मांगने के लिए आई थी, क्या क्या बोली हुई थी? कहा था रोड बना देंगे, नाला बना देंगे, सब चीज बना देंगे, जीतेंगे या बना देंगे। सभी आदमी उसको वोट भी दिया। उसको यही उम्मीद पर बनाया ही गया था। अब आप जाते हैं, ऐसे 15 दिन पहले हम पूरे महिला के साथ गए कि क्या है कि सर रोड नाला के लिए कुछ बोलता कहता कि हमारे फंडे में नहीं है, उधर के जानबे नहीं करते हैं, उधर कौन दून फंड है। विधायक जी यहाँ जाते हैं, विधायक वाले यहाँ जाते हैं तो विधायक कहता हमके पास पैसे नहीं है, भेजबे नहीं किया, दौड़ा दौड़ा के आपके वार्ड में नाला का समस्या है, रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है। ये सब अपने हम लोग प्राइवेट पैसा से खरीद के लगाए हुए हैं। वार्ड पार्षद से क्या, वार्ड पार्षद क्या बोले? वार्ड पार्षद कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कहा कि हमको होवे नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? सरोवर देवी। ये पानी बहने का है, रोड का है, हम पूरे बुजुर्ग सब आते हैं, गिर जाता है, पैर टूटता है, हाथ टूटता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बड़ा भी नहीं है। गड्ढा खोल के हम लोग अंगना में पानी रखते हैं, फिर बाल्टी से दूसरे के जमीन पर फेंकते हैं। यानी पानी का बहाव और सड़क का ये दो मुख्यतः आपके वार्ड में नाला का परेशानी है, रोड का है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, बिजली नहीं है, आगे में खड्डा खनते हैं, पानी गिराते हैं, बच्चा लोग बीमार पड़ जाता है, रिक्शा वाला जल्दी नहीं आता, 3 महीना 4 महीना पहले परेशानी होता है। मेरे पास फंडे नहीं है कुछ। आज हम नगर भ्रमण पर नगर की समस्याओं को, जो हमारे गरीब मजदूरों के बीच से आवाज उठी कि वार्ड 31 दरभंगा नगर निगम के वार्ड 31 चक्र अहमद मोहल्ला में आज के दिन भी जो सुशासन की सरकार में भी और 3 बार यहाँ भाजपा के विधायक रहते हुए भी, और ये कि पूरे शहर का चतुर्दिक विकास हुआ है, उसको जो है लात मारने वाला अगर कोई उदाहरण है तो वह चक्र अहमद मोहल्ला अभी ये अल्पसंख्यक और अति पिछड़ों का, जो गरीबों का, मजदूरों का जो मोहल्ला है, जो अभी आप देख रहे हैं, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ नाला नहीं है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ बिजली की बल्ब की सुविधा नहीं है, और कहते हैं चतुर्दिक विकास हो रहा है। इस भ्रमण में हमने देखा कि यहाँ वार्ड पार्षद से लेकर के हमारे माननीय विधायक हों या सांसद हों या हमारे क्षेत्र के मंत्री भी हैं, दरभंगा जिला के 3 मंत्री बिहार सरकार में शामिल हैं, और इस क्षेत्र से गहरा लगाव लोगों का है दरभंगा के। और तब जो है इस स्थिति में आज के युग में वर्तमान में दरभंगा शहर के इस वार्ड 31 के चक्र अहमद मोहल्ला में आज सड़क नाला का नहीं होना दुर्भाग्य है। और इस सवाल को लेकर के कल हम फिर ये लोग तो मोहल्ला वासी गए थे विधायक जी के पास 3-4 महीना पहले, लेकिन उन्होंने भी अनसुनी कर दिया कि फंड नहीं है। वार्ड पार्षद भी अनसुनी कर दिया केवल और इस सारे लोग वार्ड पार्षद और विधायक सब लोग रिफ्यूज कर दिए। तो इस मामला को लेकर के कल हम फिर जो है माननीय विधायक जी से मिलेंगे, उनके समक्ष इसको रखेंगे और कोशिश करेंगे कि विधायक जी अपने फंड से, विधायक एसटी की योजना से हो या मुख्यमंत्री सम विकास योजना से हो या शहरी विकास योजना से हो या नगर विकास योजना से हो, जिस योजना से हो, इस योजना को दुर्गा पूजा से पहले, मुहर्रम से पहले यहाँ सड़क और नाला का व्यवस्था जो है कर दे, ये आग्रह करने के लिए कल हम लोग जाएंगे। अगर हम लोगों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं, हम लोगों को आश्वासन मिलता है, तो हम लोग उनका समय निर्धारित देखेंगे, नहीं तो हम लोग मोहल्ला वासी को एकजुट करके जो है संघर्ष का रास्ता ये हम लोग करेंगे।
फरमाइश किशोर होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ ऊपर कर लियो सर। हाँ इस कार्यक्रम में शामिल हमारे बुजुर्ग नौजवान मित्रों, हिंदी समाहार मंच की जब स्थापना हुई थी तो उस समय यह विचार मन में आया। ये भी जरूरी है क्योंकि हिंदी के साहित्यकार वही आज भी जीवंत हैं जिन साहित्यकारों ने क्षेत्रीय भावनाओं को अपनी कलम में स्थान दिया है। उन साहित्यकारों को किताबों में जरूर स्थान मिला है जिनकी, अब जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, संस्कृत हिंदी उनकी जो है वो सामने में आती है, संस्कृत पर आधारित उनकी हिंदी है। हमारे पीजी का छात्र पढ़ते होंगे या और पढ़ने वाले छात्र उनको पढ़ते होंगे, लेकिन सामान्य जन रिक्शा वाले से यदि जयशंकर प्रसाद का नाम ले, जो सामान्य रूप से किसी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ लिया हो, तो जयशंकर प्रसाद को नहीं जानता होगा, लेकिन प्रेमचंद को जानता होगा, नागार्जुन को जानता होगा, शिवपूजन साहब को जानता होगा, गुलेरी जी को जानता होगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि साहित्य की दोनों ही विधाएं जिसमें काम होते हैं, लेकिन होना यह चाहिए कि सामान्य रूप से लोगों के लिए ग्राह्य। पहले हम लोग रेडियो में जाते थे तो अब तो कोई इंस्ट्रक्शन मिलता ही नहीं है, लेकिन पहले हम लोग रेडियो में जाते थे तो यह कहा जाता था कि रिक्शा ड्राइवर भी यदि आपकी बात समझ रहा है तब आपका आदेश जो है तो अप्रूव हो, इसलिए कि वह बात वहां तक जानी चाहिए। तो हिंदी अधिकारी को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जदयू के प्रवक्ता हैं, क्या बता दूं आपको, ये छात्र समागम के साथी हमारे जनता दल यूनाइटेड के अंगीभूत छात्र संगठन के साथी हैं। इन लोगों का काम, छात्र संगठन का काम, छात्र समागम का काम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। छात्र की समस्या को उठाना छात्र समागम का काम है, कर्मचारी की समस्या को उठाना छात्र समागम का काम है, और शिक्षक की समस्याओं को उठाना छात्र समागम का काम है। इसीलिए छात्र समागम छात्र जनता दल यू से परिवर्तन होकर छात्र समागम का नामांकन हुआ। संस्कृत विश्वविद्यालय हो या मिथिला विश्वविद्यालय हो, अनवरत रूप से आंदोलन चलती रहती है। अन्याय के खिलाफ छात्र समागम आवाज बुलंद करती रहती है। जो समस्याएं अभी छात्र समागम के कृपानाथ महापात्रा विश्वविद्यालय अध्यक्ष उठा रहे हैं, अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। पूर्व कुलपति देवनारायण झा ने इनकी मांगों के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर उस शिक्षक को पीटने वाले, विश्वविद्यालय में घोर अनियमितता करने वाले, कर्मचारियों को शोषण करने वाले, छात्रों को शोषण करने वाले के खिलाफ जो आंदोलन छात्र समागम ने किया था, जो थाना में उनके खिलाफ अभियुक्त का केस है विश्वविद्यालय थाना में, उसका नाम उमेश झा है, जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं। उनके ऊपर एक जांच कमेटी बनी थी रोसड़ा कॉलेज में, उस जांच कमेटी के सदस्य के रूप में हम उनके खिलाफ रिपोर्टिंग किए हुए, मैं भी मेंबर था, सीनियर सदस्य। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छात्र समागम ने जब उसे हटाने का, पूर्व कुलपति देवनारायण झा जी ने हटाने का काम किया 2 जनवरी को, तो क्या आन पड़ी कि वर्तमान कुलपति महोदय का 10 दिन में पूरा हुआ और उन्हें प्रतिनियुक्ति कर दी गई। जांच रिपोर्ट विश्वविद्यालय के द्वारा जो बनाया गया उनके खिलाफ है, और ये थाना में जो अभियुक्त है उनके खिलाफ साज्ञान हो चुका है धर्मनाथ चौधरी को पीटने के मामले को लेकर के। पूर्व कुलपति आंदोलन को ध्यान में रख करके उन्होंने अविलंब पदमुक्त कर दिया, कॉलेज में भेजने का चिट्ठी दे दिया, लेकिन वर्तमान कुलपति आते हैं और लीलमा सिंह नारी सशक्तिकरण के खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद कर सकता है, कोई नहीं बोल सकता कि नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में, कुलपति के रूप में प्रतिकुलपति पदासीन हुए। हम इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं इन्हें विश्वास करता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से हमारी आदि आबादी को अधिकार मिलने का काम हुआ, अधिकार मिला है, लेकिन अधिकार को यह धिक्कार कराने का काम वर्तमान कुलपति महोदय शिक्षा जगत में कर रहे हैं, और शिक्षा के जगत के लोग, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र बेहाल हैं।
जिसका परिणाम है कि अनिश्चितकालीन धरना अनशन कर रहे हैं। क्या बात है कि सिंडिकेट का पहली बार सिंडिकेट स्थगित कर दिया गया और आप उसके लिए बेताब है रखने के लिए। सारे विश्वविद्यालय जगत के लोग चिंतित और परेशान हैं कि क्या अनपढ़ी इस कुलपति जी को एक शिक्षा माफिया के रूप में एक भू संपदा पदाधिकारी को रख करके सवाल खड़ी है इनके लिए। हॉस्टल से हटाने का काम कर रहे हैं, वो छात्रों पर कार्रवाई के लिए उन पर अनुशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं कि उनके ऊपर भी लोकतंत्र है। छात्र एकता के खिलाफ, छात्र आंदोलन के खिलाफ किसी ने आवाज अगर बुलंद करेगा कि कोई अगर खिलाफ करेगा तो छात्र एकता एक मत होकर के हटाने का काम करता है, खिलाफ करने वाले लोगों को दूर भगाने का काम करता है। कलम तलवार बन के खड़ी हो जाती है और इस तरह के कुलपति का नाश होना तय है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छात्र समागम का आंदोलन निष्ठापूर्वक ढंग से हो रहा है, गलत नीति के खिलाफ हो रहा है, कुरीतियों के खिलाफ हो रहा है और षड्यंत्रकारी कुचक्रकारी उमेश झा जैसे रावण के खिलाफ हो रहा है। उसके खिलाफ जो छात्र समागम हमारा पार्टी का संगठन है जो आंदोलन कर रहे हैं पूर्णतः नाजायज है, पूर्णतः जायज है। मैं इन्हें समर्थन करता हूं और इनके आंदोलन के साथ हम खड़े हैं। न्याय के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा और मैं शिक्षा मंत्री से ही बात करूंगा।